किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पूर्व मंत्री अशोक रोड़ा और लाडवा विधायक मेवा सिंह के साथ जिला मुख्यालय पर गरजे कांग्रेस कार्यकर्ता। लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक रोड़ा के नेतृत्व में सीटीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर करनाल के तत्कालीन एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री अशोक रोड़ा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का किसान विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि 9 महीने से किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार का तानाशाही रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर अरोड़ा ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी रुख अपना रही है। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका दमन कर रही है। करनाल की घटना पर अरोड़ा ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ लाठीचार्ज का आदेश देने का होता है, यह नहीं बताया जाता कि सिर फोड़ो या टांग तोड़ो। ऐसे में तत्कालीन एसडीएम ने आजाद भारत में पहली बार इस प्रकार की नौकरशाही का परिचय दिया है। इस अवसर पर लाडवा विधायक मेवा सिंह ने भी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और मौजूदा शासन प्रशासन को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और वहाँ का एसडीएम पहले ही जो पुलिस को आदेश दे रहा है कि कोई भी किसान यहाँ से निकल न पाए, जो भी किसान निकले उसका सिर फोड़ दो। इन सब चीज़ों को लेकर दूसरा जो भूमि अधिग्रहण बिल ये लेकर आए, दूसरा परिवार पहचान पत्र जो बना रहे हैं, इन सब के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर हर जिला हेडक्वार्टर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, चाहे वो डीजल के रेट हैं, चाहे पेट्रोल के रेट हैं, चाहे गैस के रेट हैं या अन्य और जरूरियात की चीज़ें हैं, महंगाई की इतनी मार जनता पर पड़ी, आज जनता त्राही त्राही कर रही है। और पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पे बार्डरों पे लाखों की संख्या में बैठा है। 500 से ज़्यादा किसान वहाँ पर अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस चीज़ की परवाह ना करके किसानों पर जुल्म और जाति करने लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 28 तारीख की जो मीटिंग करनाल में रखी थी, वो जानबूझ के किसानों को उकसाने के लिए रखी, नहीं तो ये मीटिंग वो चंडीगढ़ में भी कर सकते थे। वो जान के किसानों के साथ टकराव कर रहे हैं, उस सब के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जाए। थैंक यू। जिस प्रकार से इस देश का सरकार किसान पिछले 9 महीने से ज़्यादा समय से जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून उन पे थोपने का काम किया है, उसे प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है। और मैं कहूँगा विश्व का ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। परंतु जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार है, जो लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, किसानों को उकसाने का काम करती है, किसानों पे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराने का काम करती है। और अभी करनाल के अंदर जो हुआ, करनाल के अंदर किस प्रकार से इनके एक अधिकारी ने ये कहा कि सीधे सर पे लठ मारो, और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी मीटिंग से 15 किलोमीटर दूर जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने आदेश करके किसानों को दुड़ा के मारा, खेतों के अंदर मारा, एक बार नहीं 4 बार मारा, कई किसानों के सिर फोड़ दिए। पहली बार है, डंडे तो जमीन में पुलिस मारती देखी, हमने बड़े आंदोलन किए, परंतु पहली बार है कि सीधे सिर पे लठ मारे, क्योंकि उनको आदेश थे। जो आदेश देने वाले हैं और जो लोग लठ मारने वाले हैं, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, और जब तक वो सस्पेंड रहे जब तक उसकी न्यायिक जांच नहीं होती, न्यायिक जांच की मांग की। और दूसरा, विधानसभा के अंदर जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर अमेंडमेंट लाए, एक तो सरकार थी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की, कि जिन्होंने कहा था कि जब तक 70% किसान की सहमति नहीं होगी आप जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। परंतु इस सरकार ने सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई बिल्डर अपना ट्रैक्टर काटे, चाहे वो पीपी मॉडल पे कोई ये फैक्ट्री लगाए, किसान को कोई अधिकार नहीं उसका विरोध करने का। डीएम को अधिकार दे दिए कि उसकी जमीन एक्वायर कर सकती है। तो कितना काला कानून, 3 काले कानून तो किसानों के ऊपर केंद्र की सरकार ने ला दिए, एक काला कानून हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ला दिया। उसके विरोध में
एक जो फैमिली आईडी है, हम अपनी गोपनीयता है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है वो हम अपने गोपनीयता रखेंगे। हर गोपनीयता को भंग करने का काम जो कर रहे हैं उसके विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हमने मांग किया है कि दोनों काले कानूनों को मंजूरी ना दी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल फिर एक बार रसोई के गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, लगातार कोई दिन नहीं जा रहा रसोई गैस के दाम। देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल की बढ़ रही है, पेट्रोल की